हाय दोस्तों, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राज यादव। आज की दूसरी क्लास है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें कि आप लोग पहले से यानी कि दुधारू नस्ल की गायों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। और आज की दूसरी क्लास है दुकाजी नस्ल, जो कि आपको पता होगा कि दुधारू नस्ल की गाय क्या होती हैं, जो विशेषकर दूध के पर्पज़ से या मिल्क प्रोडक्शन के पर्पज़ से पाली जाती हैं। और दुकाजी नस्लों में होता है कि ये मिल्क प्रोडक्शन प्लस मीट प्रोडक्शन के बारे में की वजह से विशेषकर फ़ायदेमंद रहती हैं। तो हम लोग अगर आप पढ़ेंगे दुकाजी नस्ल, तो आप पहले तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दुकाजी नस्ल आप ऊपर डाल सकते हैं यहाँ पे कि दुकाजी नस्ल की गाय। तो दुकाजी नस्ल में लगभग 8 से 10 गायों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहली गाय है हरियाणा। पहली गाय कौन सी है? हरियाणा गाय। और हरियाणा गाय आप लोग इस तरीके से टेबल भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। अगर आप लोग टेबल बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि पहली गाय कौन सी है? हरियाणा। हरियाणा का अगर ओरिजिन प्लेस के बारे में बात करेंगे तो ये विशेषकर, वैसे तो जो आप लोग पढ़ेंगे, पर दिल्ली और हरियाणा के लगभग जो क्षेत्र हैं, कुरुक्षेत्र के जो एरिया है, उस क्षेत्र में ये आपका हरियाणा क्षेत्र का जो मतलब हरियाणा गाय की जो जन्म स्थान है वो पाया जाता है। कौन कौन से हैं? रोहतक, करनाल, दिल्ली, हिसार तथा गुड़गांव क्षेत्र। कौन कौन से हैं? रोहतक, करनाल, दिल्ली, हिसार तथा गुड़गांव क्षेत्र। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे तो भारी शरीर होता है। मतलब शरीर कैसा होता है? शरीर भारी होता है, सींग छोटे होते हैं तथा नुकीले होते हैं। सींग इसके कैसे होते हैं? मतलब लक्षण के बारे में कि इसको हम लोग किस तरीके से मतलब डिफाइन करेंगे, मतलब कि ये कौन सी गाय है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि किस तरीके से गाय है, तो आप लोग इस तरीके के लक्षण है तो आप बता सकते हैं कि कौन सी गाय ये है। तो इसकी क्या है? शरीर भारी होता है, सींग छोटे होते हैं तथा नुकीले होते हैं, एवं आयन पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है? आयन विकसित। आयन मतलब क्या होता है? आयन कैसा होता है? पूर्ण विकसित होता है। ठीक है। इसी तरीके से इसका क्या है? एज आप, ये क्या है? यानी कि पहली ब्यात में उम्र। इसको अगर इंग्लिश में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसका इंग्लिश क्या है? फुल फॉर्म है एज एट फर्स्ट काल्विंग। क्या है? एफसी का फुल फॉर्म क्या है? या हिंदी में आप जान सकते हैं पहली ब्यात में उम्र। पहली ब्यात में उम्र हरियाणा गाय की कितनी पड़ती है? 47 माह। इसी तरीके से इसका अगर मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसका मिल्क प्रोडक्शन है 1400 लीटर प्रति ब्यात। हम लोगों ने हरियाणा गायों के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद दुकाजी नस्ल में एक गाय आती है अंगोल। दूसरी गाय कौन सी है? अंगोल। अगर अंगोल के बारे में पढ़ेंगे तो अंगोल का दूसरा नाम भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से इसको जानते हैं? नीलोर गाय के नाम से जानते हैं। इसका अंगोल का दूसरा नाम क्या है या उपनाम क्या है? अंगोल, नीलोर पर जानते हैं। और इसका अगर ओरिजिन प्लेस, ओपी का हमने बताया, ओपी का मतलब क्या है? ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस मतलब यह जन्म स्थान, यानी कि इसका जन्म स्थान कौन सा है? आंध्र प्रदेश का अंगोल तथा नीलोर जिला। आंध्र प्रदेश का अंगोल, नीलोर तथा गंटूर जिला। यानी कि इसमें हम लोग देखो इस तरीके से और भी जीएस के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से जिला, अगर पूछा जाए कि अंगोल जिला किस जगह पाया जाता है, मतलब किस प्रदेश में पाया जाता है, या नीलोर जिला कहाँ पाया जाता है, या गंटूर जिला कहाँ पाया जाता है, तो आपको इस तरीके से यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसी तरीके से अगर आप लोग इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे तो शरीर भारी होता है, मस्तक चौड़ा होता है, सींग नुकीले, कुकुट पूर्ण विकसित तथा खड़े हुए। कुकुट समझते हो? जो एक ठोड़ी टाइप में होती है, गाय देखे होंगे या सांड देखे होंगे तो जो लटकी होती है गर्दन के ऊपर, ठीक है, तो वो कुकुट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से शरीर भारी, मस्तक चौड़ा, सींग नुकीले, कुकुट पूर्ण विकसित तथा खड़े हुए। ठीक है। अब हम लोग एएफसी मतलब पहली ब्यात में उम्र, अंगोल गाय की पहली ब्यात में उम्र क्या है? 37 माह। कितनी है? 37 माह। यानी कि एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग, एज एट फर्स्ट काल्विंग कितनी होती है इसकी? 37 माह होती है। और इसके अंगोल की अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे तो अंगोल के मिल्क प्रोडक्शन कितना है? 1200 लीटर प्रति ब्यात। 1200 लीटर प्रति ब्यात। हम लोग जानते हैं कि विशेषकर लक्षण में लगभग सिमिलरिटी है।
लक्षण रेयर केस में पूछा जाए नहीं, तो विशेषकर हम लोगों को ध्यान देना है कि इसकी पहली ब्यात में उम्र क्या होती है और इसका मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, और विशेषकर कौन सा जन्म स्थान है, और सबसे अच्छी बात रहती है कि इसका उपनाम क्या है, उपनाम क्या है। अब एक अंगोल के बारे में एक और विशेष आप नोट बना के लिख सकते हैं अंगोल के बारे में, कि ये विदेशों, इसका जो मांस होता है विदेशों में विशेषकर इसे मांग होती है। इसमें क्या है, ये नस्ल विदेशों में मांस के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, ये नस्ल जो होती है विदेशों में किसके लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए। विदेशों में इसका मांस की मतलब बड़ी चाव से इसके मांस को खाते हैं। तो हम लोगों ने नीलोर के बारे में लगभग मिल्क प्रोडक्शन भी पढ़ लिया है, 1200 लीटर प्रतिव्यात होता है। इसी तरीके से हम लोग काकरेज के बारे में पढ़ेंगे। काकरेज गाय है, काकरेज गाय का उपनाम अगर देखेंगे तो बन्नई, बगाड़िया तथा नागू। हम लोग विशेषकर कुछ ही गायों के उपनाम हैं, तो इस वजह से उन गायों के नाम जो उपनाम हैं विशेषकर याद कर लेना, क्योंकि अगर ज़्यादातर यही पूछा जाता है, जिसका विशेष लक्षण होता है उसके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो इसका क्या उपनाम है, उपनाम क्या है, बन्नई, बगाड़िया तथा नागू। पूछा जा सकता है निम्न में से किस गाय का उपनाम नागू है, या काकरेज गाय का उपनाम क्या है, नागू रख देगा, सूरती रख देगा, कोसी रख देगा, मतलब कई गाँव का उपनाम, तो आपको उस तरीके से याद करना होगा। अब काकरेज के ओरिजिन प्लेस मतलब जन्म स्थान के बारे में क्या बात है, तो काकरेज का जो जन्म स्थान है गुजरात राज्य का कच्छ क्षेत्र। गुजरात राज्य का जो कच्छ क्षेत्र है, मतलब बिल्कुल कच्छ क्षेत्र एक दलदली इलाका है। कच्छ क्षेत्र कैसा है, कच्छ क्षेत्र दलदली इलाका है, उसी क्षेत्र में ये काकरेज गाय का जन्म स्थान माना जाता है। अगर काकरेज के लक्षण के बारे में बात करेंगे तो काकरेज का लक्षण शरीर भारी होता है, मस्तक चौड़ा होता है तथा पैर लंबे या कुकुत पूर्ण विकसित होता है। कुकुत कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है। और इसी तरीके से हम लोग एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग यानी कि काकरेज गाय के जो पहली ब्यात में उम्र है उसकी कितनी होती है, 35 से 37 माह होती है। 35 से 37 माह होती है। इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है कितना होता है, 1033 लीटर प्रतिव्यात होता है। कितना होता है, 1033 लीटर प्रतिव्यात होता है। इसी तरीके से काकरेज के लिए क्या है, ये जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, इसका जो नोट इसमें भी लिख सकते हो क्या है, इसीलिए हमने इसमें स्टार लगा दिया था कि काकरेज गाय में नोट्स विशेष है कि पूछा जा सकता है कि सवाई चाल के निम्न में से कौन सी गाय सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह पूछा जा सकता है सवाई चाल के लिए कौन सी गाय प्रसिद्ध है, या काकरेज गाय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या होगा, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है, भारत की ये सबसे बड़ी गाय भी की नस्ल है। और इसमें पूछा जाए अगर गायों में सबसे बड़ी गाय की नस्ल कौन सी है, काकरेज। इसका विशेष 2 लक्षण है कि काकरेज गाय कौन सी है, सबसे बड़ी नस्ल की गाय है, और इसका जो विशेषता है सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। काकरेज गाय किसके लिए प्रसिद्ध है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से हम लोग दूसरी गाय पे आते हैं, थारपारकर। थारपारकर का उपनाम कोई नहीं है। इसके जन्म स्थान के बारे में या ओरिजिन प्लेस के बारे में बात करेंगे तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत का क्षेत्र होता है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत का जो थारपारकर जिला है इसका जन्म स्थान माना जाता है, थारपारकर जिला। इसी तरीके से लक्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे। थारपारकर के जो लक्षण होते हैं मध्यम आकार के होते हैं, आंखें चमकीली होती हैं, पैर छोटे तथा चौड़ा मस्तक होता है। इसके लक्षण के बारे में क्या है, मध्यम आकार, आंखें चमकीली, पैर छोटे तथा चौड़ा मस्तक होता है। इसी तरीके से इसका एज ऑफ फर्स्ट काल्विन यानी कि पहली ब्यात में उम्र होती है। थारपारकर की गाय का पहली ब्यात में उम्र होती है 44 माह। कितनी होती है, 44 माह होती है। इसी तरीके से थारपारकर गाय के अगर मिल्क प्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे तो इसका 1474 लीटर प्रतिव्यात होती है। कितना होता है, 1474 लीटर प्रतिव्यात। थारपारकर गाय के जो मिल्क प्रोडक्शन होता है 1474 लीटर प्रतिव्यात होती है। इसी तरीके से हम लोगों ने कितनी गाय, 4 गायों के बारे में पढ़ लिए हैं, और 5वीं गाय है कृष्णा वैली। कौन सी है, कृष्णा वैली। कृष्णा वैली का जो ओरिजिन प्लेस है तमिलनाडु में कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र। क्या है, तमिलनाडु में कृष्णा नदी घाटी का क्षेत्र है। यानी कि जो कृष्णा, इस तरीके से हम लोग इसमें बात कर सकते हैं कि कृष्णा नदी कहाँ पे बहती है। क्वेश्चन आ सकता है जीएस में कि कृष्णा नदी किस राज्य में बहती है, तो लगभग साउथ में बहती है, और उसमें कौन सा जिला है,
तुम्हारा कृष्ण तमिलनाडु पड़ता है और आंध्र प्रदेश भी आता है। इस तरीके से आप यहाँ से जीएस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अब आता है कृष्णा वैली का लक्षण। कृष्णा वैली का लक्षण क्या है? मध्यम आकार, सिर छोटा, कान नुकीले। इसके लिए विशेषकर क्या है, हम लोग ध्यान देंगे इसमें क्या है, कान इसके क्या होते हैं, नुकीले, गर्दन छोटी तथा मजबूत। क्या होती है? गर्दन छोटी तथा मजबूत होती है। इसी तरीके से हम लोग एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग, एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग मतलब पहली ब्यात में उम्र, पहली ब्यात में उम्र कितनी होती है इसकी? 48 से 52 माह। क्या होता है? 48 से 52 माह होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो कितना होता है? 916 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है? कृष्णा वैली का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है कितना होता है? 916 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है, कितना है? 916 लीटर प्रति ब्यात।